ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंद में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन श्रवण कीर्तन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी एक प्रार्थना है कि जरूरी नहीं है सबको कीर्तन ही करना है। कुछ लोग कीर्तन कर सकते हैं, कुछ जप कर सकते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, परंतु ये सारी क्रियाओं में सबका बराबर अधिकार है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी कीर्तन करना चाहते हैं अगले थर्सडे को वो आज से ही ठाकुर जी के सामने बैठ करके और ठाकुर जी को और गुरु परंपरा को सुना करके उसका अभ्यास करें। जो जप करना चाहते हैं वो भी इसी प्रकार से अभ्यास करें और जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो भी इसी प्रकार से अभ्यास करें। ये मुझे नहीं पता है कि कीर्तन का एक दो दिन पहले तय होता है या एक सप्ताह पहले तय होता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा आयोजकों से भी कि एक सप्ताह पहले ही कीर्तन के लिए बता दिया जाए कि कौन अगली बारी कीर्तन करेगा, ताकि वो अभ्यास कर सकें और ठाकुर जी के चरणों में बहुत सुंदर रूप से हम सबको भगवान ने कोई ना कोई योग्यता दे करके रखी है उनकी सेवा करने के लिए। तो उस योग्यता को जब भी अवसर मिले तो उसको भरपूर प्रयास करके अच्छे से अच्छा करके वो करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3 को हम अध्ययन कर रहे थे। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं
व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन जो है थोड़ा सुना रहे हैं गुरु जी को, द्रोणाचार्य जी को, कि देखो ये तुम्हारा शिष्य है, इसको आपने धनुर्विद्या सिखाई और आपके विरोध में ये युद्ध कर रहा है, तो ये धृष्टद्युम्न है कौन? द्रोणाचार्य जी बताया था, और धृष्टद्युम्न के पिताजी द्रुपद, द्रुपद राजा के बेटे थे, होते हुए भी गुरुकुल में मित्र थे, और वही आपस में ये कहा कि कोई गरीबी अमीरी हमारे बीच में नहीं है, कोई भेद नहीं है, जो मेरी संपत्ति है वो तुम्हारी संपत्ति है। यहाँ तक भी कहा कि तुम्हारा मेरी संपत्ति के आधी संपत्ति पर अधिकार है। और फिर समय व्यतीत हुआ, द्रोणाचार्य जी का विवाह जैसा बताया पिछली बारी भी कृपाचार्य जी की बहन कृपी से हुआ, और घर में बहुत अभाव था। पुत्र का जन्म हुआ अश्वत्थामा का, और पुत्र को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, पुत्र दूध मांगता था तो द्रोणाचार्य जी की पत्नी केवल पानी में आटा को घोल करके और उसको पिला दिया करती थी। एक दिन इन्होंने विचार किया घर की दुर्दशा को देख करके, और विचार करके अपने मित्र द्रुपद के पास गए एक गाय मांगने के लिए, एक गाय लाने के लिए। और जैसा पिछली बारी बताया था कि मांगने में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, कितना निकट संबंध भी हो तब भी मांगने वाले व्यक्ति को रहीम तो कह रहे हैं, रहीमन वो नर मर चुके, जो नर मांगन जाए। रहीम कह रहे हैं कोई अपने आप को मार करके, अपने आत्म सम्मान को मार करके तब मांगने के लिए जाता है। लोगों के लिए मांगना इतना मुश्किल है, रिश्वत ले सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन मांगना बहुत मुश्किल कार्य है। कोई मांगने जाता है तो लगभग अपने अस्तित्व को मार करके किसी से मांगने के लिए जाता है। और फिर कहा, लेकिन उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय। लेकिन उनसे पहले वो मरे हुए हैं जिनका कि इस प्रकार से मांगने पर वो मना कर देते हैं। और द्रुपद ने तो परिहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए इनको एक गाय देने के लिए मना कर दिया, पहचानने से मना कर दिया, और बड़ा अपमानित होना पड़ा। पहले तो मांगने के लिए गए तो विश्वास था कि मित्र ने इतनी सारी बातें कही हैं तो हमारे मान को रख लेगा, और मांगने पर दिया भी नहीं और अपमानित भी होना पड़ा, परिहास भी हुआ, तो बहुत दुखी हो गए। और दुखी होकर के वापस लौटे तो तब हस्तिनापुर में इनको भीष्म पितामह ने ये कौरव के बच्चे और पांडु के जो बच्चे हैं इनको धनुर्विद्या, विशेषकर धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए इनको रख लिया। और जैसा बताया था गुरुग्राम इनको स्थान दे करके और वहां ये विद्या देने लगे। जब कौरवों के दुर्योधन आदि की और इधर युधिष्ठिर आदि की शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने कहा
कि अगर तुम मेरे शिष्य हो तो तुमने जो सीखा है उसकी परीक्षा भी हो जाएगी, और मेरे शिष्य हो तो द्रुपद को बंदी बना करके मतलब बांध करके अपमानित करते हुए मेरे पास लेकर के आओ। और द्रुपद को बंदी बना करके लेकर के आए अर्जुन आदि, और गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया, बांध के ले आए। द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, और द्रुपद से अश्वत्थामा के लिए एक गाय लेकर के उसको स्वतंत्र कर दिया द्रोणाचार्य जी ने, और उसका सारा राज्य लौटा दिया। तब द्रुपद ने ये द्रोणाचार्य जी को मारने के उद्देश्य से पुत्र की इच्छा की, और पुत्र की इच्छा के लिए उन्होंने अग्निदेव का अनुष्ठान किया। अग्निदेव का अनुष्ठान किया तो अनुष्ठान में से अग्निदेव ने इनको एक बेटा और एक बेटी प्रदान किए, और बेटा बेटी, बेटे का नाम ही ब्राह्मणों ने रखा धृष्टद्युम्न, और बेटी का नाम ही, द्रौपदी की बेटी का नाम ही हुआ द्रौपदी। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न भाई बहन है। तभी आकाशवाणी भी हुई कि ये द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बनेगा, मारेगा उसको। और द्रोणाचार्य जी इतने उदार थे, ये जानते हुए भी कि ये मेरे को मारेगा, मेरा साक्षात काल है ये, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न के प्रार्थना करने पर उनको जो है ये सारी शिक्षाओं को प्रदान किया। इसीलिए दुर्योधन उनको कह रहे हैं कि देखो तुम कहने का प्रयास कर रहा है कि आप अधिक बुद्धिमान नहीं है। अरे आप तो खुद तो इतना उदार हो ही गए कि अपने मृत्यु का जो कारण है उसको भी आपने धनुर्विद्या की शिक्षा को प्रदान कर दिया। लेकिन ये तो शत्रु सेना का सेनापति बन करके देखो, इसने जो पांडवों की जो सेना है उसको कैसे सुंदर रूप से व्यू रचना करी है। ये बात जो है ये दुर्योधन ने कहा। अब अगले जो 3 श्लोक हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 4, 5 और 6। इसमें योद्धाओं का नाम आएगा, योग किस ओर से कौन से योद्धा हैं। तो 4, 5, 6 जो है इस श्लोक को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं तीनों श्लोक एक बार ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो श्लोक को दोहराएंगे तो एक भक्त श्लोक संख्या 4 को दोहराएं, उनके बाद दूसरे भक्त श्लोक संख्या 5 को दोहराएं, उनके बाद 6 को, और फिर दोबारा से किसी की बोलने की इच्छा है तो श्लोक संख्या 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, ऐसा क्रम से दोहराएंगे। अत्र शूरा महेश वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अब आप बारी बारी से बोलिए। पहले भक्त श्लोक संख्या 4, दूसरे 5 और फिर तीसरे 6, 6 के बाद फिर 4। बोलिए, एक एक श्लोक बोलिए। वीडियो ऑन करके, आपका ऑडियो ऑन करके श्लोक दोहराइए। हाँ जी, मैं बोलूँगा। शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा
बोलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? प्रभु जी मैं बोलती हूँ। हाँ, वीडियो दृष्ट खोल कर। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। सुंदर, बहुत सुंदर। जी और अब बोलिए। मैं बोलता हूँ। नहीं, आपने बोल दिया ना, और नहीं उनको मैंने आपने नहीं पहले बोला। पहले पहले आपने बोला ना श्लोक संख्या 4। नहीं, मैंने नहीं बोला। अच्छा, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बहुत सुंदर, और बोलिए। हाँ जी। श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक संख्या 5। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। दृष्टकेतुश्च कीतानो काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजि कुन्ती भोजश्च सेवश्च नरपुङ्गवः। बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 6। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये बंगाली भक्त और उड़िया भक्त जो है, ये या को जा ही बोलेंगे, वीर जवान। तो आप लोग जो है उत्तर भारत के लोग, वो जब वीर जवान बोलेंगे तो उसका अर्थ वीर्यवान ही है। उत्तर भारत में या बोलते हैं और वहां पे या को जा बोलते हैं। ठीक है, और कौन बोलेगा? श्लोक संख्या 4 कोई बोलना चाहते हैं? मोनिका मेहरा। किसी की और बोलने की इच्छा है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, बोलिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 5 कोई बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। दृष्टकेतु च कीतानः काशीराज च वीर्यवान् पूजते कुन्ती भोज च शौर्य च नरपाण्डवा। नरपुंगवा भोजश्च शैब्यश्च काशीराजश्च। बोलिए, छठा कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम्म। युधामन्यु च विक्रांत। आपका वीडियो नहीं है। हाँ बोलिए। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदया च सर्व एव महारथा। देखो, आप नीचे संधि विच्छेद से पढ़ के बोलोगे ना, तो ये ऐसा रहेगा। वरना युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। ठीक है। श्लोक संख्या 4। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान, भीम अर्जुन समा युधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं।
वो कौन है, किनका नाम ले रहे हैं? तो कह रहे हैं युयुधानो, युयुधान, विराट और द्रुपद, ये सब कौन है? ये सब महारथी हैं। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक संख्या 6। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र, नाम नहीं लिया, सुभद्रा का पुत्र, सौभद्र ही कह दिया, सौभद्रा का पुत्र मतलब अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र, ये 5 पांडवों के 5 पुत्र, ये सभी कौन हैं? ये सभी महारथी हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनका जो है परिचय को जान लेते हैं। युयुधान कौन है? वीर सात्यकी का ही अन्य नाम युयुधान है। सात्यकी कौन है? ये वास्तव में भगवान का सारथी है। सात्यकी जिस समय हस्तिनापुर में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की मां के गर्भ को, परीक्षित की मां के गर्भ को लक्ष्य करके और उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो जला रहा था, तो उस समय भगवान जो है वो कुंती से बुआ से विदाई लेकर के और जा रहे थे। तो वहां पर आता है भागवत में कि सात्यकी रथ को चलाने के लिए पहले ही रथ में बैठे हुए थे और उद्धव जी पीछे बैठे हुए थे, और भगवान का एक चरण रथ के ऊपर और एक चरण पृथ्वी के ऊपर था, तभी ये भागी भागी आई। हाँ, और परीक्षित की मैया, और परीक्षित की मैया ने आकर के भगवान के चरणों में, क्योंकि जिस समय विवाह हुआ था अभिमन्यु से, तो उस समय इसको द्रौपदी ने शिक्षा दी थी कि संसार में कोई अगर एक अपना है तो वे कौन है? वे भगवान हैं। वे ही हमारी रक्षा करने वाले हैं और वे ही हमारा पालन करने वाले हैं। भक्ति का मापदंड यही है कि भजन करने वाले के हृदय में कितने परिमाण में ये कन्विक्शन आया कि भगवान ही मेरा पालन करने वाले हैं और भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा की भी बात आए तो भगवान को प्रार्थना करे, और खाने की बात भी हो तो भी भगवान को ही प्रार्थना करे। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान खिलाएंगे जरूर और भगवान रक्षा जरूर करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में ये षडांग शरणागति, ये 6 शरणागति हैं। 6 शरणागति में से ये 2 मूल शरणागति है। ये 2 मूल शरणागति होने से 4 शरणागति इसमें से अपने आप आ जाएगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन करते हुए कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रप्तिवार अवश्य रक्षीब कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्ये स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजन अंगीकार, षडंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रप्ते वर्ण। गोत्रप्ते वर्ण का अर्थ है कि भगवान किसी भी परिस्थिति में मेरा पालन करेंगे ही करेंगे, खिलाएंगे ही खिलाएंगे। अरे हमारी देखो आयु अलग अलग आयु हो गई, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 30। जब आज तक भगवान ने भूखा नहीं रखा तो आगे क्या चिंता करनी भगवान की। अरे आज तक खिला पिला के सुलाया है, हम ही ने कोई उपवास करके जिद कर ली हो कि हम नहीं खाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान ने तो हमेशा खिलाया है। जब अभी तक खिलाया पिलाया है तो आगे क्या भूखा रख लेंगे। और खिलाने वाला कौन है? हमारे पैसों से अन्न नहीं आता है, अन्न भगवान दे रहे हैं, पृथ्वी से उगा रहे हैं, तो पैसे के विनिमय में मिल रहा है। अन्न के लिए हम पैसा नहीं देते हैं, अन्न तो भगवान देते हैं, अन्न का कोई मोल नहीं है। हम तो उस किसान की मेहनत को पैसे के रूप में देते हैं, जो उसको एक प्रोसेस से उगाता है। अन्न किसान नहीं देता, अन्न तो उस प्रोसेस को पालन करता है, उस प्रोसेस का पालन करने पर भगवान देते हैं। अन्न, सब्जी, फल, दूध, जितने हमारे विटामिन चाहिए, जितने हमें प्रोटीन्स चाहिए, जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता है, सब भगवान देते हैं। संसार में कोई नहीं दे सकता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट 4 किलो आटा दे देती है, उससे पालन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान खिलाने वाले। गोत्रप्ते वर्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन, और हर परिस्थिति में भगवान जो है वो रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये बात को गांठ बांध लिया था, और जब अपने पर विपरीत समय आया तो तब आकर के क्या किया? केवल भगवान, गर्भ में बच्चा जो परीक्षित था वो तो मृत प्राय हो गया, तो आकर के भगवान के चरणों में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना कर ली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। इस परस्पर जगत में, परस्पर मतलब द्वंद्व के जगत में, जहां सुख नहीं है, सुख के साथ दुख है, दिन के साथ रात है, लाभ के साथ हानि है, जन्म के साथ मृत्यु है, युवा अवस्था के साथ वृद्धावस्था है। इस द्वंद्व के जगत में मृत्यु तो छोड़ो, मृत्यु के भय से भी संसार में आपको छोड़ करके प्रभु रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो ये जिस समय ये प्रार्थना हुआ तो उस समय ये जो सात्यकी हैं ये रथ में बैठे हुए थे, ऐसा वहां पर भागवत में चर्चा आता है। ये भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सेवक, परम पराक्रमी और यादव सेना के प्रधान सेनापतियों में से एक महारथी थे। इन्होंने अर्जुन से सरहस्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। दूसरे बताया विराटश्च। विराट कौन है? तो ये मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। मत्स्य मतलब मछली। समुद्र के किनारे कोई देश रहा होगा जहां मछली बहुत होती होगी। पांडवों ने इन्हीं की छत्र छाया में 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था विराट के यहाँ। इनकी कन्या का नाम ही उत्तरा था, जिसकी अभी कथा सुना रहे थे हम, जिसका विवाह अर्जुन के जो प्रसिद्ध पुत्र हैं अभिमन्यु से हुआ था। और ये
महाभारत के संग्राम में अपने पुत्र उत्तर, ये विराट की बात हो रही है, अपना पुत्र उत्तर को लेकर के, ये उत्तरा बेटी और उत्तर पुत्र श्वेत और शंख के साथ ये मारे गए थे इस महाभारत युद्ध में। द्रुपद, ये जैसा बताया अभी, ये पांचाल देश के राजा प्रशत के पुत्र थे। पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण ये द्रौपदी को पांचाली भी कहते हैं। और महाराज प्रशत और महर्षि भारद्वाज में मित्रता होने के कारण द्रुपद और द्रोणाचार्य में भी कुमार अवस्था में मित्रता थी। द्रुपद के राजा बनने के पश्चात द्रोणाचार्य ने उनके निकट कुछ धन की याचना की, किंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं किया। द्रोणाचार्य उस अपमान को भूल नहीं पाए। अर्जुन की अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर अपने चरणों में सौंपने को कहा, तो अर्जुन ने इनका आदेश का पालन किया और द्रोणाचार्य ने द्रुपद के आधे राज्य को लेकर इन्हें मुक्त कर दिया। इन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया, जिस यज्ञ वेदी से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों प्रकट हुए, दोनों का आविर्भाव। चेकितान, ये संक्षिप्त परिचय है। महाभारत में आप चाहेंगे इनका और विस्तार, तो महाभारत से आपको और विस्तार मिल जाएगा। ये वृष्णि वंशीय यादव थे। वृष्णि वंश किसका है? भगवान श्री कृष्ण का वृष्णि वंश है। ये बड़े शूरवीर और महारथी योद्धा थे। ये पांडव सेना के सेनापतियों में से एक थे, जो महाभारत संग्राम में दुर्योधन के हाथों मारे गए, निहत हुए। काशीराज, ये काशी के राजा थे। आज भी भारत में काशी के ही राजा हैं। मोदी जी भी काशी से ही चुनाव जीत के आते हैं। ये दीर्घजिह्व नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे और इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, अर्थात पांडवों के मामा थे ये दोनों। अतः ये पांडवों के मामा हुए। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों इनका वध हुआ था। शैब्य, ये महाराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी देविका नामक पुत्री का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बहुत बलशाली और वीर योद्धा थे। अतः इन्हें नर पुंगव, नरों में श्रेष्ठ कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमोजा, ये दोनों सगे भाई पांचाल देश, पांचाली झांकी है, द्रुपद राजा जहाँ के थे, राजकुमार थे और ये बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली थे। महाभारत के युद्ध के अंत में ये दोनों अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। सौभद्र, भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा है और उनका विवाह अर्जुन से हुआ था और सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था। इन्हें सौभद्र भी कहा जाता है, माता के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अर्जुन को आगे हम भगवत गीता में कई स्थान पर पढ़ेंगे कि अर्जुन को भगवान कौन्तेय कह करके पुकारेंगे, कौन्तेय। हाँ, तो वैसे ही इनको सौभद्रे। इन्होंने अपने पिताश्री अर्जुन और बलराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। ये अत्यंत असाधारण शूरवीर और महारथी थे। महाभारत के समय इनकी आयु 16 वर्ष की थी और अर्जुन की उपस्थिति में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि जो 7 महारथी हैं, उन सब ने मिलकर के बड़ा अन्याय के साथ अकेले निहत्ते अभिमन्यु का वध किया था। और द्रौपदी, 5 पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न प्रतिबिंध्य सुत सोम, नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग। प्रतिबिंध्य
सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन ये द्रौपदी के पुत्र हैं। ये कैसे हैं? प्रतिबिंदे तो युधिष्ठिर का पुत्र है, सुत सोम ये भीम का बेटा है, श्रुतकर्मा अर्जुन का, नकुल का, शतानीक और श्रुतसेन ये सहदेव का बेटा है। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात को सोए हुए इन अबोध बालकों का, निहत्थे बालकों का जो है वध किया था। दुर्योधन ने जिन जिन योद्धाओं के नामों का उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त भी पांडवों की सेना में बहुत सारे महारथी थे, जिनके लिए दुर्योधन ने क्या कर दिया? दुर्योधन में सर्वे शब्द को कह दिया। छठे श्लोक में ये सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व, सर्व मने बाकी जो बचे हुए हैं उनका नाम भी उन्होंने उसमें ले दिया। अब श्लोक संख्या 7, 8 और 9 इनको भी हम एक साथ पढ़ लेते हैं। ये श्लोकों में केवल नाम लेकर के बताया गया कौन किस पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। कह रहे हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम। आपका म्यूट करो, म्यूट करो, जब बारी आएगी ना तो अनम्यूट करके बोलना। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकीर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। अब आप बारी बारी से अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके पहले 7, फिर 8, फिर 9, फिर 7, फिर 8, फिर 9। जो लोग नहीं बोले हैं वो लोग बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमीते। जय श्री कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलता हूँ। भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समिति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथा एव च। सोमदत्त जयद्रथा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत जी। बोलिए। नवा श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। विशारदा, बहुत सुंदर। बोलिए, और कौन बोलेगा? 7वां श्लोक बोलिए कोई। हाँ बोलिए, ऑडियो वीडियो ऑन करें। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। 8 श्लोक संख्या 8 बोलिए। जी मैं बोलूँगा। भयान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये अधिकतर लोग यही अश्वत्थामा ही कहते हैं, शब्द को थोड़ा देखना पड़ेगा।
9वां श्लोक कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप तो बोल चुके, कीर्तन भी अच्छा। किया, औरों को बोले और हाँ प्लीज, हाँ। अदरवाइज नहीं लेना आप दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे अन्ये अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशास्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। बहुत सुंदर। 7वां श्लोक कौन बोलेगा? जो नहीं बोले वो बोलिए। मोनिका, कोई भी नहीं बोले? मोनिका मेहरा, मोनिका काकड़, बोलिए। प्रभु जी मैंने बोल दिया था पहले। बोल दिया था? हाँ जी प्रभु जी। एक बारी और बोलो। अन्य च वहना श्रु बदरते। अभी पढ़ नहीं पाऊंगी प्रभु जी, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा। 7 नंबर बोलो। बोल सकते हो? अस्माकं तु, हाँ प्रभु जी, बोलिए। अस्माकं तु विशेषता विशिष्टते ये स्व ये। प्रभु जी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ये वाला बोलने में। अच्छा ठीक है, और बोलिए, जो बोल सकते हैं वो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, वीडियो ऑन करिए। सॉरी, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। बोलिए। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् भ्रमीविते। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और बोलिए, और कौन बोलेगा? 8वां श्लोक, नहीं किसी की इच्छा। 7वां श्लोक में कहा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विज उत्तम। द्विज, ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। द्विज का मतलब है जिसका 2 बारी जन्म होता है, उसको कहते हैं द्विज। और द्विज का अर्थ ब्राह्मण। लेकिन द्विज ब्राह्मण कहने के साथ पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि पक्षी का जन्म भी 2 बार होता है। और इसीलिए ब्राह्मण को कई स्थान पे शास्त्रों में खग भी कहा गया। खग माने पक्षी, क्योंकि पक्षी का भी 2 बार जन्म हो रहा है, और ब्राह्मण का भी। द्विज श्रेष्ठ, द्विज ब्राह्मणों में, द्विज उत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। कौन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है? तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। तो द्विज क्या अर्थ क्या है? कि जैसे पक्षी है, पक्षी का पहले माँ के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म होता है, और फिर अंडे से बच्चे के रूप में जन्म होता है। 2 जन्म हो गए ना, एक बार ही अंडे के रूप में, और अंडे से फिर बच्चे के रूप में। ऐसे ही ब्राह्मण का जन्म होता है, पहले संसारी माता के गर्भ से पिता के द्वारा गर्भाधान होने पर उनका जन्म होता है, और संसारी माता पिता संसारी नाम देते हैं, जैसा नाम देते हैं ना, कैसा कैसा नाम दे देते हैं। और फिर गुरु जी के द्वारा जन्म होता है, विशेषकर यज्ञोपवीत संस्कार होने पर, हरिनाम आदि होने पर। ये जो है ये दूसरा जन्म है। और तब गुरु जी सदगुरु क्या करते हैं? वो भगवान संबंधित, श्री विशेषकर श्री राधा कृष्ण संबंधित, माताओं का नाम श्रीमती राधा रानी से संबंधित नाम, और प्रभु लोगों का नाम ये कृष्ण से संबंधित नाम होकर के उनके नाम को देते हैं। तो ये 2 बार जन्म हुआ, माँ के गर्भ से पिता के द्वारा गर्भाधान किए जाने पर, और फिर दोबारा ये सदगुरु के द्वारा दूसरा जन्म है। इसलिए क्या कह रहे हैं इनको? हरे कृष्ण द्विज। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। समय हो गया? जी। ठीक है, फिर इसके आगे अगली बारी करेंगे। आप अभी
जप प्रारंभ करो जिनकी जप करने की बारी है, और उसके बाद किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्न उत्तर को थोड़ा समय दे सकते हैं, है ना। तो अभी जप करो, समय का मर्यादा को पालन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान। थैली को अपने हृदय के पास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जब भी प्रकट होंगे तो वे हृदय में ही प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी इसीलिए कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। अब कोई कहे कि भाई हम हृदय के पास भगवान की माला लेकर के जप क्यों करें, वहां तो भगवान हमेशा ही है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ। लेकिन क्या करते हैं, जब हम इस प्रकार से ये मधुर नाम को कीर्तन करते हैं, राधा कृष्ण युगल के नामों को कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, इसमें जो हरे है, हरे श्रीमती राधा रानी स्वयं है, जो भगवान की शक्ति है। कैसी शक्ति है? आह्लादनी, आनंद देने वाली शक्ति है। जब ये दोनों नामों को एक साथ जप करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय से परमात्मा स्वरूप को हटा करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रूप को उसमें स्थापित कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत हमेशा हृदय में देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो अगर परमात्मा होते तो परमात्मा का नाम लेते, परमात्मा का नाम नहीं लिया। उन्होंने कृष्ण का भी नाम नहीं लिया, ताकि कृष्ण में भी ना रहे कि भाई मथुरा वाले कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं। नहीं, उन्होंने कहा यम श्याम सुंदरम। श्याम सुंदर भगवान क्या है, वो श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि गोपियों से जब छिप गए थे भगवान, तो गोपियों ने पहले तो भगवान की लीला की, भगवान ने जो लीलाएं करी हैं, गोपियां कोई पूतना बन गई, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन के इस प्रकार से लीला किया। फिर बहुत सुंदर रूप में गोपी गीत को कीर्तन किया, और गोपी गीत के अंत में महामंत्र को कीर्तन किया। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, जो लोग गुरु जी का कीर्तन करते हैं, वो गुरु जी के कीर्तन के बाद 2 बारी, बहुत लंबा नहीं, आधा घंटा नहीं, 2 महामंत्र जरूर बोलें। जो लोग श्री राधा कृष्ण युगल का कीर्तन करते हैं, वो राधा कृष्ण युगल के कीर्तन के बाद 2 बारी जो है महामंत्र का उच्चारण जरूर करें, तब विश्राम करें। और इस प्रकार से जप करें हृदय के पास माला को रख करके, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर के रूप में, स्वयं श्याम सुंदर जो है, जो स्वयं भगवान है, वो प्रकट होंगे। किसी का कोई प्रश्न है जो कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें विद्या प्रदान करी, तो उनके लिए बोला गया उदार, कि वो जानते थे कि ये मेरे वध का कारण बनेंगे, फिर भी उन्होंने उनको जो शिक्षा प्रदान की। तो ये उनकी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी जो है, उसको भगवत भक्ति के रूप में देखा जाएगा? नहीं, उदारता और भक्ति अलग अलग है। कई लोग उदार होते हैं, है ना? हाँ जी। लेकिन भक्त नहीं है। हाँ जी। जैसे मैं एक समय अमेरिका में कथा कहने के लिए जा रहा था, कोई मुझे गाड़ी में लेके जा रहे थे, रुका हुआ एक स्थान पे था, कथा दूसरे स्थान पे थी, तो जहाँ रुका हुआ था वहां से लेके जा रहे थे। तो वहां पर थोड़ी दूर चले तो तभी जो है, वो गाड़ी वाले जो चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक दिया एक साइड पर, और गाड़ी रोक करके अपनी जेब से $20 निकाला, और सामने कोई बैगर था, वो बैगर ने लिखा हुआ था कि मेरे पास वो बियर पीने के लिए पैसा नहीं है, मेरे को बियर पीने के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने $20 दे दिया। तो अब ये उदारता तो हो सकती है एक तरीके से,
लेकिन इसमें भक्ति कहाँ है? बियर पीने के लिए पैसा दे रहे हैं तो उदारता है ना? तो उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई। अगर भक्ति की विद्या सिखाते तो भक्ति होती। धनुर्विद्या संसार की विद्या को सिखाया, इसीलिए क्या है वो उदार। उदार शब्द, उदार तो है ना कि देखो यही मारेगा, इसी के हाथों मरना है और उसी को शिक्षा दे रहे हैं, उसी को पारंगत कर रहे हैं, ऐसे मारना मेरे को है। तो ये उदार है। और जो द्रुपद हैं, जो द्रुपद महाराज हैं, उन्होंने अपने पुत्र को किस प्रकार से उनके पास भेज दिया, जबकि उनका तो उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा विचार भी नहीं था। ये तो चर्चा नहीं है, बस इतना ही इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उदारता पूर्वक उनको धनुर्विद्या प्रदान करी। अब उन्होंने भेजा या धृष्टद्युम्न खुद स्वयं गए, कैसे हुआ, ये यहाँ पर चर्चा नहीं है। हाँ, भगवत गीता में गुरुजी ने जितना बताया है अपने भगवत गीता में, वो इतना ही बताया है। महाभारत में अगर हो तो हो, वो पता नहीं। और प्रभु जी एक प्रश्न और था पिछली कक्षा से संबंधित, कि आपने नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो उदाहरण दिया था, उसमें आपने एक जगह बोला था कि चिर विकृत हैं हम। हाँ जी, चिर विकृत हैं, बिके हुए हैं हम। हाँ, तो वो उसको हमेशा थोड़ा के लिए बिके हुए अपने गुरु वर्गों के हाथों में। उसको थोड़ा सा समझा दीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो देखो, जैसे एक समय था तब वो जो है दास और दासियां बिकते थे, लोगों को जंजीर में बांध करके और बेचा जाता था। तो और लोग खरीद के ले जाते थे, जैसे बाजार लगता है आजकल गाय भैंस का, ऐसा ही बाजार लगता था। तो बेचे हुए थे तो खरीद करके ले गए। अब वो खरीद लिया तो दाम दे दिया, तो आगे आगे खरीदने वाला चल पड़ा, पीछे पीछे वो जो बिका था वो चल पड़ा। जब घर पहुंच गए तो खरीदने वालों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा आप जिस नाम से मेरे को बुला लो, मेरा कोई नाम नहीं, हम तो आपके हाथ बिके हुए, आप जो कह दो वही हमारा नाम। तो कहने लगे खाएगा क्या? कहने लगे जो आप खिलाओगे। अरे आपके हाथ बिके हुए, आपके दरवाजे बंधे हुए हैं, खिलाओ खिलाओ, नहीं खिलाओ नहीं खिलाओ, आपकी इच्छा है जो खिलाओ, है ना? करेगा क्या? जो आप करवाओगे। हाँ, तो आपके हाथ बिक गए। अब वो हमारे एक आचार्य थे, वो जो भी उनके पास भजन करने के लिए आता था उससे वृंदावन में बैंगन की खेती कराते थे। बताओ, बैंगन की खेती कराने से भगवान मिलेंगे क्या? उन्होंने शिकायत भी की श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से कि ये हमसे बैंगन की खेती कराते हैं। लेकिन हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अगर ये बैंगन की खेती करने के लिए कह रहे हैं तो भगवान बैंगन की खेती करने से ही मिलेंगे। अर्थात अपनी स्वतंत्र इच्छा कुछ भी नहीं है। जिनके हाथ बिके हुए हैं वो जैसे रखें, जैसे जहां रखें, है ना? खिलाएं खिलाएं, नहीं खिलाएं नहीं खिलाएं, हमारा केवल एक ही काम है, उनका जो मनोअभिष्ट सेवा है उसको जैसे तैसे उनकी शक्ति से, उनके बल से, उनके मार्गदर्शन में उस सेवा में जुटे रहना। कब तक? जब तक अंतिम श्वास है, जब तक अंतिम सांस है तब तक उस सेवा में जुटे रहना। केवल उन्हीं की प्रीति, उन्हीं की प्रसन्नता, हम नहीं जानते भगवान को। हमारे पूज्य पद वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु जी से कह दिया कि मैंने आपको देखा है, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं आपको जानता हूं, मैं भगवान को नहीं जानता। हाँ, आपको देख करके आपने कहा है कि ये विधि से भगवान मिलेंगे, तो मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने कहा है। मैंने आपको देख लिया, आपको परख लिया, आपको पहचान लिया। आप जो कहेंगे वो भगवान भी शक्ति लगा करके पूरा करेंगे। ऐसा जो शरणागति है ये है बिके, है ना? ये है बिके हुए। ऐसा नहीं गुरुजी ने जब तक अनुकूलता कही तब तक तो बड़ा खुश है, और किसी दिन डांट दिया अब नहीं आएंगे इनके पास। अरे ये तो डांट देते हैं भाई। अरे उन्हीं की संपत्ति है, ये शरीर भी उन्हीं की संपत्ति है,
इसलिए शरीर का दुरुपयोग अपनी सेवा के लिए नहीं करेंगे, केवल गुरु सेवा के लिए करेंगे। ये मन भी उनकी संपत्ति है, मन का दुरुपयोग अपनी सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं करेंगे, केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और हम स्वयं, हाँ, हम स्वयं इन दोनों से श्रेष्ठ आत्मा, हम भी गुरु की संपत्ति है, उसका सदुपयोग भी क्या करेंगे? गुरु सेवा। गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? एकमात्र गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये है बिका हुआ। अब दूसरे के लिए बिक गया, बिक गया तो क्या हो गया? सोल्ड आउट। वो कहते हैं ना, कई बार हम पीस खरीदने के लिए कहते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये बिका हुआ है जी, है ना, मतलब अब ये दोबारा नहीं बिक सकता। अब दोबारा पत्नी के हाथ, पति के हाथ, बच्चों के हाथ, संसार के हाथ नहीं बिक सकता, ये गुरु के हाथ बिक गया, अब ये बिक गया। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। और क्या समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर अगले थर्सडे को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं